हेलो दोस्तों, मैं देवकीनंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सर्वोपरि पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोइल। भारत के अंदर कितने प्रकार की महत्वपूर्ण मिट्टियां पाई जाती है, उनमें कौन कौन से क्वालिटीज पाई जाती है और कौन कौन सी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम की। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिट्टियों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उन्होंने मिट्टियों को 8 प्रकार या 8 भागों में बांटा है। अब बात करते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सोयल। तो अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। ये काफी बार पूछा गया है, पेडोलॉजी, ये भी आप नोट डाउन करो। तो स्टडी ऑफ सोयल किसे कहते हैं, पेडोलॉजी को कहते हैं। अब देखो 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, ल्यूसेंट में भी यही दिया हुआ है, लेकिन एक याद करने का वे होता है लर्निंग कैसे करवाई जाए किसी को। तो देखिए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट सोइल, ये 4 प्रकार की मोस्ट ऑफ ऑल आपकी मिट्टियां पाई जाती है। तो देखो जलोढ़, पहले बात करते हैं कि जलोढ़ जो सोइल होती है उसका निर्माण कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निर्माण की बात करते हैं तो ये नदियों द्वारा लाई जाती है। किनके द्वारा, नदियों द्वारा। आप इतना पता होना चाहिए किनके द्वारा निर्माण होता है, नदियों द्वारा। जो गंगा, यमुना और जो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, जितनी भी नदियां हैं, नर्मदा, तो ये नदियां अपने साथ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मोस्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो गंगा नदी है, उनके द्वारा ये लाई जाती है। और भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के अंदर ये मानी जाती है या है सर्वाधिक उपजाऊ। और भारत के 22% भूभाग पे ये पाई जाती है। तो क्या होता है, काफी सारी नदियां अपने जल के साथ में क्या है, पहाड़ों की मिट्टी को लाती है, महीन महीन कणों को, और वो कणी क्या होते हैं, जलोढ़ मृदा के रूप में जो मैदानी भाग है उनमें ये नदियों के साथ में बहती चली जाती है, और इनको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। और काफी ये क्या है, सर्वाधिक भारत के अंदर उपजाऊ मृदा है, जिसके कारण ये क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। अब बात करते हैं आगे। इसमें सर्वाधिक जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, किसकी अधिकता होती है। तो इसमें पोटाश की अधिकता होती है। किसकी होती है, पोटाश की अधिकता। तो इसके अंदर पोटाश किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो पोटाश की अधिकता होती है, ये आपको नोट डाउन करना है, ये पूछा भी गया है। कमी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। फिर बात करते हैं, देखो कौन कौन सी फसल के लिए ये उपयोगी है। तो मोस्ट ऑफ ऑल ये धान होते हैं, जैसे गंवार, बाजरा, उनके लिए क्या होती है, मोस्ट ऑफ उपयोगी होती है। जैसे धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, इनके लिए होती है। जैसे तिलहन हो गया, तो इनके लिए मोस्ट ऑफ होती है। और कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 22% भारत के अंदर भूभाग पे ये पाई जाती है। अब देखो मोस्ट ऑफ ऑल एसएससी क्या पूछता है कि इसके 2 टाइप्स पूछता है, एक को बागर कहते हैं और एक को खादर कहते हैं। तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वो आज दूर होने वाली है। तो देखो बागर क्या होता है, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बागर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी में पुराने जलोढ़ को बागर कहते हैं, पुराने जलोढ़ को बागर। फिर बात करते हैं खादर। देखो खादी कपड़े कौन पहनता है, जो फॉर्मल व्यक्ति होते हैं या जो हमारे दादाजी है, कोई और है। तो खादी कपड़ा क्या है, एक क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति फॉर्मल पहनते हैं कपड़े वो यूज लेते हैं। तो फॉर्मल आदमी होता है वो क्या होता है, नया नया दिखता है, खादी कपड़े पहनता है। तो देखो खादर क्या होता है, नवीनतम जलोढ़। तो इसे आप सेंस से याद कर सकते हो, नवीनतम जलोढ़। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, नवीनतम जलोढ़। अगर कोई चीज याद नहीं हो तो उसकी ट्रिक बनाओ आप, तो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो नवीनतम जलोढ़ खादर हो गया, खादी कपड़ों से रिलेटेड। क्योंकि खादी की क्या होती है, क्वालिटी ज्यादा। तो जिस मिट्टी की क्वालिटी ज्यादा होगी वो अच्छी होगी, तो खादी, जैसे खादर। फिर बात करते हैं, देखो काली मिट्टी। अब सेकंड मिट्टी आपकी क्या है, काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी निर्माण के होते हैं, जैसे चट्टानों के, जो बेसाल्ट चट्टानें होती है, उनके टूटने फूटने से इनका निर्माण होता है। तो निर्माण की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है। फिर बात करते हैं काला रंग किसके कारण होता है। देखो टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट का क्या होता है, एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा इसका काला रंग होता है मिट्टी का। अधिकता की बात करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूना की अधिकता इसके अंदर होती है। फिर इसको उपनाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये काफी बार पूछा गया है। रेगुर मिट्टी के नाम से किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। उपनाम क्या है, रेगुर मिट्टी इसका नाम है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक उपयुक्त। रेगुर मिट्टी क्यों कहते हैं, बहुत ही बारीक कण होते हैं, महीन कणों के कारण, महीन कणों के कारण। और महीन कण होने के कारण इसमें क्या होती है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। तो ये भी पूछा जाता है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी, मिट्टी की होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता। महीन कणों के कारण काली मिट्टी की सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। सर्वाधिक फसल जो उपयुक्त होती है वो किसके लिए होती है, कपास के लिए। तो ये भी पूछा गया है
कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले क्षेत्र कौन से, तो देखो सर्वाधिक मात्रा में ये गुजरात, दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र के अंदर, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे पाई जाती है। राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है, पूर्वी भाग, जैसे मान लो दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो क्या है, वो हाड़ौती का भाग है, तो वो मध्य या विंध्याचल पर्वत का भाग है, और वो विंध्याचल पर्वत का भाग ही क्या है, काली मिट्टी वहां पे पाई जाती है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, सर्वाधिक गुजरात, फिर महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे। बाद में बात करते हैं देखो थर्ड मिट्टी की, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जो कायांतरित चट्टानें होती है और रवेदार सेलों के विघटन से इसका निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों और रवेदार सेलों से इसका निर्माण होता है। फिर लाल रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। कोई सोचते होंगे कि भाई इन्होंने पहले क्यों लिखा, मैं लिखता इसलिए हूं ताकि कोई चीज आपकी छूट ना जाए, इसके कारण मैं लिखता हूं। और आता सब कुछ है, लेकिन लिखना इसलिए पड़ता है, ना कोई स्लाइड है ना कोई बात बोर्ड है, तो काफी मेहनत भी लगती है। तो अधिकता किसकी होती है इसके अंदर, सिलिकॉन और आयरन की। किसकी होती है, सिलिकॉन और आयरन की। तो देखो मैं कंबाइंड लेके चल रहा हूँ, देखो सिलिकॉन आयरन, इसमें भी सिलिकॉन आयरन, और इसमें भी किस प्रकार, इसमें पोटाश की अधिकता होती है। तो ये चीजें आप नोट कर लो। कमी किसकी होती है इसके अंदर, तो देखो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, जलोढ़ में, वही कमी इसके अंदर लिखनी है आपको। नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी है, ह्यूमस की, इन तीनों चीजों की कमी होती है। सेम है दोनों की। फिर बात करते हैं कहां पे, किस क्षेत्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो, छोटा नागपुर में पाई जाती है। और मेघालय के अंदर, ये भी नोट कर लो, मेघालय के अंदर क्या है, गारो खासी जयंतिया, इनमें भी पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया, इनमें भी ये पाई जाती है। अभी लाइट चली गई है, आगे करते हैं थोड़ी क्लास। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं फिर। तो इस फसल कौन सी उपयोगी है, मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और उर्वरकता की बात करते हैं तो ये चूना, यदि कोई चूना डाला जाता है इस मिट्टी में तो इसकी उर्वरकता क्या है, बढ़ती है। तो देखो क्षेत्र क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड के अंदर है, और मेघालय की गारो खासी जयंती के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है। फिर फोर्थ मिट्टी आपकी लेटरोइट मृदा या सोइल। निर्माण देखो, सेलों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। फिर बात करते हैं, देखो अधिकता इसमें क्या थी, सिलिकॉन आयरन, और इसके अंदर भी अधिकता किसकी होती है, सिलिकॉन आयरन। तो दोनों का आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। लाल लेटेराइट। अब देखो इस मृदा की क्या है, प्रकार है तीन, लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट। ये तीन प्रकार की है। तो इसमें मोस्ट कौन सी है, सफेद लेटेराइट मृदा आपको पूछी जाती है। किसके कारण होती है, केलोलिन के कारण होती है, और इसकी सर्वाधिक उर्वरकता केलोलिन के कारण होती है। तो ये चीजें आप नोट कर लो। फिर बात करते हैं ये किस चीज के लिए उपयुक्त है, कौन सी फसल के लिए, तो देखो चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, सीधा सा पूछता है तो कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो चाय, इलायची और काजू के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो मैंने आपको, अभी बीच में लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको चारों जो मिट्टियां हैं भारत की महत्वपूर्ण, वो मैंने करवाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय श्री राम।